रीज़न पेट्रोल पर आती है। आटा देखने कितना महंगा हो गया है। आटा 25 का नान कर दिया और 15 की रोटी कितनी महंगी कर दी है। पहले से ज़्यादा हो गई है महंगाई। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ समझो सारी शहर महंगी होगी। इन्ना गरीब ਨੂੰ इन्ना को थले सुट छड़िया कि तुम सो ही नहीं सकते है। गरीब मर चुका है। मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ इजाज़ मुगल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला फल और सब्ज़ी मंडी के अंदर। नाजरीन, ये वो जगह है कि जहाँ पर पूरे गुजरांवाला डिवीज़न में यहाँ से फल वगैरह दस्तयाब किया जाता है, फल की खरीदो फरोख्त की जाती है। मगर यहाँ पे आके ये महसूस हो रहा है कि फल की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं। आज हमारे पाकिस्तान में ऐसे माहौल पैदा हो चुके हैं कि जिससे अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और पाकिस्तान में मज़दूर की मज़दूरी अपनी उसी जगह पर है। आज भी पाकिस्तान में मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ रही है, मगर पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो ये है कि हर चीज़ की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यहाँ पे फल मंडी के अंदर आके कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, फल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि एक मज़दूर तबका एक वक्त फल खाने से बेहतर वो समझता है कि हम पूरे दिन का खाना खा लें। तो नाज़रीन, आइए आज हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ ताजर हजरात से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हाल अहवाल हैं, उनके पास कस्टमर किस तरीके से आके बातचीत करते हैं, वो किस हद तक फल को ख़रीदते हैं। तो आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? करामत अली। करामत भाई, ये बताएं कि आए दिन ये जो फलों के कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, इसकी आपको क्या रीज़न समझ आ रही है? कुछ नहीं जी, गरीब आवाम है, हम खुद मज़दूर हैं, तो हमें नहीं समझ आ रही। हम तो यही चाहते हैं कि घर में चले जाएं, जो कमाया वही खाएं जाके। तो हुकूमत वालों की यही मेहरबानी है कि थोड़ा सा रियायत करें मज़दूरों को। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है। तो यही हमारी ख्वाहिश है कि वो थोड़ा सा ना महंगाई को थोड़ा सा घटाएँ तो हमें मज़दूरों को जो मिले। अच्छा, ये बताएं कि आपको फल खाए हुए कितनी देर हो चुकी है? हमें कम से कम महीना हो गया जनाब। पहली तारीख हो गई है और रकम बढ़ गई है, तो लेकिन हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को कि थोड़ा सा कम करे महंगाई को गरीब आम केला या सेब या किन्नू खा सके। अब रोटी 20 रुपये की हो गई है, क्या खाए मज़दूर? 150-200 की रोटी है, तो 150-200 हमारा बनता नहीं है यहाँ पे। हम वो सियालकोट से आए हैं, याद कश्मीर से, तो हमें नहीं समझ आ रही है। फल वगैरह को खाए तो 15 से 20 दिन ही हो गए हैं। ये जैसे देखें ना, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे ही ना चलता रहा तो ये हुकूमत सही नहीं रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात है फलों की कीमतों में इजाफा होगा। तो सारी रीज़न पेट्रोल पर आती है। आटा देखने कितना महंगा हो गया है। आटा 25 का नान कर दिया और 15 की रोटी कितनी महंगी कर दी है। पहले से ज़्यादा हो गई है महंगाई। तो नवाज शरीफ के दौर में तो सही था पेट्रोल की कीमतें। तो अब ये सारी रीज़न पेट्रोल पर आती है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल कम करे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। गरीब ऊपर से इस तरह नीचे आ चुका है कि आप सोच नहीं सकते हैं। गरीब खाने के लिए ऐसे तलाश कर रहा है जैसे मांगने वाला नहीं हो, सड़क पे आ गया, ऐसे गरीब हो गया है। अमीर तो चलो अमीर है, उसने तो कर लेना है, पर गरीब कैसे करे? हमारे मुल्क के जितने भी हैं, जैसे इमरान खान है, जैसे कोई भी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, हम तो यही कहेंगे प्लीज़ इस मुल्क को बेहतर बनाएं। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, प्लीज़ खुदा के वास्ते इस मुल्क को बेहतर बनाएं। जो भी आगे आएगा हम तो यही कहेंगे प्लीज़ इस मुल्क को अच्छा निज़ाम करो। अच्छा, ये बताएं कि आप घर से कुछ सोच के आएंगे कि इतने में 500 में 700 में 1000 में मैं यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त कर लूँगा, मगर यहाँ पे आके आपको क्या लगा कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है? भाई बेसिकली ये देखें ना कि हम घर से अगर 500 रुपया लेके आते हैं तो हमारी 500 में 500 रुपये है ना जेब में, तो यहाँ आके 1000 रुपये की चीज़ 500 में कैसे लें? अगर वही 500 हम इनको देंगे तो हमें अगर घर में कैसे निज़ाम चलेगा? अगर इन्होंने पेट्रोल करा 250 रुपये, इमरान खान के चलो हम आधी इस गल तो सही हाँ कि भाई इन्ना पेट्रोल सी,
ਪਰ ਇਹ ਯਕਸੁਦਮ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਏ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फजले अकबर। फजल अकबर साहब, ये बताएं कि अल्लाह का कितना फजल हुआ है महंगाई की वजह से आप पर? अल्लाह का फजल तो होता ही रहता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमियों की कमर टूट गई है। जो 300 रुपये की ये पल्ली थी अब 500 की है। पिछले साल इस पली का क्या रेट था और इस वक्त कितना फ़र्क पड़ा है इसके रेट में? इसका 250 रुपया था, आज 500 रुपया है। तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत कितना रेट कम करे इसका? हुकूमत 250 रुपया। अगर हुकूमत ने रेट कम कर दिया और आगे जो ताजर है उन्होंने रेट कम ना किया तो फिर क्या कहेंगे आप? वो हुकूमत उन पर दबाव डाले। किस तरीके से? जैसे डालते थे, पहले भी डालते थे, नवाज शरीफ के वक्त में डाला था। वैसे तो हुकूमत ने ये भी कहा कि एक मजदूर की जो इनकम है महाना वो 25,000 होनी चाहिए, मगर बेशुमार जगह ऐसी हैं वहाँ पे उनकी तनख्वाह इतनी 25,000 तो नहीं हुई, मगर हुकूमत वहाँ पे क्या करे फिर? हुकूमत एक्शन ले। घी है, घी 600 रुपया हो गया किलो। यहाँ पर आके कोई हुकूमती बंदे यहाँ पर आके एक्शन लेते हैं जब कोई बंदा ज़्यादा कीमत पर कोई चीज़ फरोख्त करता है? ना 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 ना, इधर कोई नहीं आता। यानी हर बंदे के अपने मर्जी के रेट है? हाँ जी, हर बंदे का अपनी मर्जी का रेट है। तो जब हर बंदे का आप यहाँ पे अपनी मर्जी का रेट है तो आगे जाके वो क्या रेट लगाएगा? वो जैसे खरीदेगा अपना अपना रेट। ये 5 रुपए का चीज़ खरीदी है वो 8 रुपए का देगा। शबीर साहब, ये बताएं कि ये जो फलों के आए दिन रेट बढ़ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें के बारे में मैं ये कहूँगा क्योंकि डीज़ल महंगा हुआ है, ये आता है डीज़ल पे। जब हम मैं खुद पेशावर से आया हूँ, माल ले आता हूँ बिदाना अनार, इधर बिदाना अनार हम उधर 4,000 रुपये ले लेते हैं, तो फिर इधर किराया तकरीबन 40,000 रुपये किराया आता है। इसमें तकरीबन हम डालते हैं 400 पेटी। अगर 400 पेटी के हम हिसाब कर लेंगे तो 100 रुपये पेटी हिसाब से वो तो खर्च आया। फिर इधर उतारने का होता है, इधर मजदूर का होता है, तो फिर इधर आड़ती अपना कमीशन काटते हैं 8 रुपये हिसाब किया 5 रुपये हिसाब से वो काटते, तो इधर जो होता है तो फिर ज़रूर महंगा पड़ जाता है। इधर जो आता है ये पली तकरीबन 600 रुपये पे ये लोग बेचता है। ये इधर से जो ज़मींदार ले आता है तो उसका खर्चा होते है 3 रुपये पे, उसे तोड़ा ले आता है, फिर मजदूर को देते हैं। तो फिर इधर डीज़ल पे जब आता है तो सबसे मसला यही है जब डीज़ल महंगा है। मतलब आपके कहने के मुताबिक डीजल ही सारा मसला है, डीजल की वजह से ही सारी महंगाई हो रही है? यही मसला यार, मशीन डीज़ल पे चलता है क्योंकि ये आता है तो डीज़ल पे। हाँ, उधर जब इंसान चीज़ महंगा हो जाती है मजदूर का भी, मजदूरी में भी महंगा थोड़ा इजाफा आ जाता है। मतलब इस महंगाई में ये जो बंदा या मजदूर या किसान ये जो फल वगैरह लगा रहा है, मौसमी वगैरह लगा रहा है, उसको तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, ज़्यादा तेल वालों की फ़ायदा हुआ। इसलिए ज़्यादा तेल वालों के इसलिए होते हैं क्योंकि मैं खुद पेशावर से जो माल ले आता हूँ उधर लेता हूँ, वो तकरीबन तगाव से आता है 400 रुपये पेटी हिसाब से। हाँ, तो फिर उधर वो निकलते हैं तो दागी भी निकल जाती है और ये तकरीबन दिन 2 रास्ते में आ जाता है। तो फिर वो इधर जाते हैं तो फिर उधर हम लेते हैं तो उस पेटी में तकरीबन 10 पेटी पे हम 1 पेटी के ला जाते हैं, इधर ले आ जाते ताज़ा होता है। तो फिर इधर 2-3 दिन गुजारता है तो और भी सूख जाते, तो फिर हमें भी नुकसान हो जाता है और इतना पैदा ज़मींदार को नहीं पहुँचाता जितना पैदा पाकिस्तान के हुकूमत को पहुँचता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। नाज़रीन, आज यहाँ पे मंडी के अंदर आके लोगों से बातचीत करते देखा और बहुत ज़्यादा दुख हुआ और लोग सरापा एहतजाज हैं, सीख पा हो रहे हैं हुकूमत के सामने और हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं कि खुदारा होश के नाखून लें और कीमतों में कमी करें, जहां तक हो सके कीमतों में कमी करें। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को निशाना बना के ये कहा जा रहा है कि खुदारा आपकी पार्टी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। गुजरांवाला ये नून लीग का कभी गढ़ हुआ करता था, मगर यहाँ की आवाम ये कह रही है कि अब नून लीग गुजरांवाला का गढ़ नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है। अगर आप गुजरांवाले को अपना गढ़ बनाना चाहते हैं तो जहां तक हो सके कीमतों में कमी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़ मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।